क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में जीपी दे रखी है 2,2√2,4 और उसकी कोई टर्म दे रखी है लास्ट में 128। तो बताने कौन से नंबर की टर्म इसकी 128 होगी। तो ए की वैल्यू होगी 2, आर हो गया 2√2/2 और ये एन टर्म मान लेते हैं इसको। ए एन की वैल्यू हो गई 128। ए एन का फॉर्मूला लगेंगे ए आर की पावर n माइनस 1, ए की जगह 2, आर की जगह √2 की पावर n माइनस 1 और 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7 हो जाएगा √2 की पावर n माइनस 1। ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 6। तो ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर इक्वेट कर देंगे तो n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 6, n माइनस 1 इक्वल्स टू 12, n के लिए आ जाएगी 13। सेकेंड पार्ट में भी सीरीज दी है 1, 1/3, 1/9 और लास्ट में 100/243। इसमें भी n निकालना है तो a की वैल्यू जाएगी 1, फर्स्ट टर्म 1 है इसकी, कॉमन रेशियो हो गया 1/3 ये अपॉन ये n टर्म मान लेते हैं। a n की वैल्यू 1/243। a n का फॉर्मूला लगेंगे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन ये 3 की पावर 5 हो जाएगा 243। a की जगह आ जाएगा 1, r की जगह 1/3 की पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 5। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू आ जाएगी 1 + 5, n आ गया 6। थर्ड क्वेश्चन में जीपी की 8 टर्म की वैल्यू दी है, a8 की वैल्यू दी है 192 और कॉमन रेशियो दिया है 2। इसकी निकालनी है 12th टर्म। पहले 8 टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a r की पावर 7 192 की जगह a 2 की पावर 7 192। a की वैल्यू आ जाएगी 192/2 की पावर 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 532 इंटू 4। 2 की पावर 5 से 32 आ जाएगा, 2 की पावर 2 से 4, इसे कैंसिल करते हैं 4 4 16, 4 8 32, फिर 8 से काटते हैं 8 4 8 6 a की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब इसकी 12 टर्म निकालनी है। a 12 हो जाएगा a r की पावर 11, a की जगह 3/2, r की जगह 2, 2 की पावर 11, यह आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10, ये होगा 3 इंटू 1024, ये आ जाएगा 3072। क्वेश्चन 4, इसमें थर्ड टर्म की वैल्यू 24 दे रखी है। थर्ड टर्म की वैल्यू 24 यानी कि a r स्क्वायर इक्वल्स टू 24 फर्स्ट इक्वेशन। और सिक्स टर्म की वैल्यू दी है 192। इसको हम लिख सकते हैं a r की पावर 5 इक्वल्स टू 192 सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, a और r की वैल्यू निकालनी है। यह आ जाएगा a r की पावर 5 अपॉन a r स्क्वायर इक्वल्स टू 192/24। ये कैंसिल, ये आ जाएगा r क्यूब इक्वल्स टू, इसे भी कैंसिल कर लेते हैं, पहले 4 से काटते हैं 4 4 16, 4 इंटू 8, ये आ जाएगा 8। r क्यूब इक्वल्स टू 2 क्यूब, r की वैल्यू आ जाएगी 2, r की वैल्यू 2 यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में। ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो a की वैल्यू 6 आ गई, r की वैल्यू 2 और इसकी 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म a10 का फॉर्मूला होगा a r की पावर 9, a की जगह 6 और r की जगह 2, तो 6 इंटू 512
ये आ जाएगा 3072। क्वेश्चन 5, इसमें निकाले फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3/4। नंबर ऑफ टर्म निकालिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म जिसकी फर्स्ट टर्म है 3/4 और कॉमन रेशियो है इसका 2 और इसकी लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म की वैल्यू है 384। इसका फॉर्मूला लगेंगे a r की पावर n माइनस 1, a की जगह 3/4 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 384। इसे 3 से कैंसिल करते हैं तो 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और ये 4 इधर जाएगा से 2 की पावर 2, ये जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 9, n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 10। क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू निकालनी है और ये गिवन है -2/7 कॉमा x -7/2। ये जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है कॉमन जो सेम होगा सेकंड अपॉन फर्स्ट, ये अपॉन -2/7 इक्वल्स टू -7/2x, ये अपॉन ये, तो इसे लिख सकते हैं 7x अपॉन -2 -7/2x। 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये आ जाएगा x² इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ जाएगी ±1। सेकेंड पार्ट में ये दिया x + 9 x - 6 और 4, ये कंसेक्यूटिव टर्म है जीपी की, कॉमन रेशियो सेम होगा x - 6 अपॉन x + 9 इक्वल्स टू 4 अपॉन x - 6। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x - 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू x + 9, ये आ जाएगा x² प्लस 36 माइनस 12x इक्वल्स टू 4x + 36, ये कैंसिल, ये आ जाएगा x² माइनस 16x इक्वल्स टू 0, x कॉमन लेंगे x - 16, या तो x की वैल्यू 0 होगी या x - 16 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 16। थर्ड पार्ट में x + 3 x + 9, ये तीनों टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी की, या पहली 3 टर्म है इसकी, x के लिए ढूंढेंगे तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा x + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू x + 9, ये आएगा x² + 9 6x इक्वल्स टू x² + 9x, x² कैंसिल, ये देगा 9 इक्वल्स टू 9x - 6x, 9 इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू हो जाएगी 9/3, x की वैल्यू आ गई 3। फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th टर्म, फोर्थ टर्म की वैल्यू x है यानी कि AR³ हो गया x, सेवेंथ टर्म की वैल्यू है y, A7 की वैल्यू है y, A7 मतलब AR⁶, और 10th टर्म की वैल्यू है z यानी कि AR⁹ इक्वल्स टू z। 3 इक्वेशन दे रखी है, प्रूव करना है x y z जीपी में है। जीपी में प्रूव करना है, तो जीपी में प्रूव करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं y/x z/y के इक्वल आना चाहिए, y/x इक्वल्स टू z/y। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, y/x, y की वैल्यू इक्वेशन 1 से AR⁶ और x की वैल्यू AR³, ये आ जाएगा R³। फिर राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी, ये आएगा z/y, z की वैल्यू है AR⁹, y की वैल्यू है AR⁶, ये भी आ जाएगा R⁵, दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब ये इसके इक्वल है और x y z जीपी में। फिफ्थ, 8th और 11th टर्म, फिफ्थ टर्म की वैल्यू p दे रखी है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू p, AR⁴ हो गया p, फर्स्ट इक्वेशन। फिर
देखिए 8 टर्म की वैल्यू Q, ये जाएगा A R की पावर 7 इक्वल्स टू Q, सेकेंड इक्वेशन। और 11 टर्म दिया है S, A11 मतलब AR की पावर 10, और इसमें प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, Q स्क्वायर का मतलब सेकेंड इक्वेशन से AR की पावर 7 का स्क्वायर, यह आ जाएगा A स्क्वायर R की पावर 14। अब राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी, राइट हैंड साइड है P इंटू S, P की वैल्यू है AR की पावर 4, S की वैल्यू है AR की पावर 10, यह आ जाएगा A स्क्वायर R की पावर 14, दोनों साइड इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में A स्क्वायर प्लस 2 और A क्यूब प्लस 10, ये तीन टर्म दे रखी है जीपी की, A की वैल्यू निकालनी है। जीपी में अगर जीपी में होंगे तो A स्क्वायर प्लस 2 अपॉन A इक्वल्स टू A क्यूब प्लस 10 अपॉन A स्क्वायर प्लस 2, ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, आ जाएगा A की पावर 4 प्लस 10A, होल स्क्वायर खोलेंगे A की पावर 4 प्लस 4A स्क्वायर, A की पावर 4 प्लस 10A, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस 10A प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कर लेंगे, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस 4A माइनस A प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दोनों में 2A कॉमन आएगा, इन दोनों -1 कॉमन, इन दोनों में ये -2 कॉमन, या तो A -2 0 होगा या 2A -1 0 होगा, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से 2A इक्वल्स टू 1, A की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 10th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ फोर्थ टर्म इज 54, इसकी फोर्थ टर्म की वैल्यू है 54, यानी कि AR क्यूब हो गया 54, फर्स्ट इक्वेशन। आगे दिया है इसमें 7 टर्म इज 1458, 7 टर्म के लिए 1458, AR की पावर 6 इक्वल्स टू 1458, सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 2/1, AR की पावर 6 AR की पावर 3, 1458/54, तो 9 से कैंसिल करते हैं, 9 में 9, 9 6 54, 9 2 18, 6 2 12, और ये 27 आ जाएगा, इधर A कैंसिल, या जाएगा R क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 3, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, A जाएगा 27, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2, A की वैल्यू 2 आ गई, R की वैल्यू 3, तो जीपी होगी AR स्क्वायर इस तरीके से, तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी 2, 6, 18, ये आ गई जीपी। क्वेश्चन 11 में सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड प्रोडक्ट इज 1, 3 टर्म है जीपी की, तो हम मान लेते हैं लेट 3 टर्म्स भी, इसको इस तरीके से मानते हैं, बता रखा था A/R, A और AR, इनका सम दे रखा है 39/10 और प्रोडक्ट है 1, प्रोडक्ट मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से R कैंसिल, A क्यूब की वैल्यू 1, यहाँ से A आ जाएगा 1, फिर इनका सम दिया तीनों को प्लस करके 39/10, तो A की जगह 1 रख देंगे, 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल्स टू 39/10, कैल्शियम ले लेते हैं 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R, 39/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, होगा 10
प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। एक तरफ लाते हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, हो जाएगा 10r स्क्वायर, ऐसे 100 लाना है 29 तो 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दोनों में 5r कॉमन, ये आएगा 2r माइनस 5, फिर माइनस 2 कॉमन, 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आएगा 2r माइनस 5, 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। या तो 2r माइनस 5 0 होगा या 5r माइनस 2 0। यहाँ से r की वैल्यू आएगी 5/2, यहाँ से 2/5। तो अगर हम r की वैल्यू 5/2 रखते हैं यहाँ पर तो आएगा 2/5, a तो 1 है और ये 5/2। और अगर हम r की वैल्यू 2/5 रखते हैं तो आएगा 5/2, a की वैल्यू तो 1 है इसमें और ये 2/5। तो यार ये होंगे तीनों नंबर। 12th क्वेश्चन में 3 नंबर दिए एपी में, उनका सम 15 है। तो 3 नंबर एपी में ऐसे मानते हैं, लेट 3 नंबर्स इन एपी बी, ऐसे मानते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। अब इनका सम दे रखा है, इन तीनों को प्लस करके दे रखा है 15। डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 15, ए के वैल्यू 5। तो नंबर हो जाएंगे 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी। अब इसमें बोला 1, 4 और 19 ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करना है तो 6 हो जाएगा, इसमें 4 ऐड करना है और इसमें 19, ये हो जाएगा 24। ये ऐड करने के बाद ये तीनों आगे जीपी में है। अगर ये जीपी में आ गए तो 9/6 माइनस डी, कॉमन रेशियो सेम होगा तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ये आएगा 81, ये होगा 24 इंटू 6, फिर 6d, फिर माइनस 24d और ये माइनस डी स्क्वायर। तो हो जाएगा 81 इक्वल्स टू 144, 18d माइनस डी स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आते हैं, डी स्क्वायर प्लस 18d प्लस 81 माइनस 144, डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस, ये आ जाएगा 3, इसके फैक्टर कर लेंगे, 63 लाना है तो 21d माइनस 3d, दोनों में d कॉमन, d प्लस 21, 3 कॉमन लेंगे, d प्लस 21, d प्लस 21 d माइनस 3। या तो d प्लस 21 0 होगा या d माइनस, जैसे d के वैल्यू माइनस 21 या d के वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे इसमें। अगर d के वैल्यू माइनस 21 रखते हैं इसमें, अगर d के वैल्यू माइनस 21 रखेंगे तो हो जाएगा 26, 5 और ये 5 माइनस 21 माइनस 16। और अगर डी के वैल्यू रखते हैं अगर प्लस 3, यहाँ 3 रखेंगे तो 2, 5 और 8, 2, 5, 8।